वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जयधारी माँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। I welcome you all. आज का इमोशन डर है। आज कोई डर और कल कोई और डर। अनेक प्रकार के डर हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, कुछ खोने का डर, और एक और डर है, कर्मों का डर, लॉ ऑफ कर्मा का डर। वो जरूरी है, कलयुग है। आइए जानते हैं प्रभु ने हमें डर के लिए क्या रास्ता दिखाया। मम्मी, a few words before we start. पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग का और अपने मेन स्पॉन्सर का। What's the name of the sponsor, बेटे? Unacademy. Safe shop. Safe Shop. That's right. I want to thank Safe Shop and Demonstrative Learning for bringing us together. Safe Shop and you, Demonstrative Learning, आपने हमको इकट्ठा किया इस एक कॉज के लिए कि हम लोग उस चीज को समझे जिसे हम डरते रहते, हम घबराते रहते, परेशान रहते हैं और ढूंढते क्या करें। हम हमेशा ढूंढते किधर किसके पास जाए, कौन हेल्प करेगा। तो किसी ना किसी चीज का हमें डर जरूर रहता है। इसलिए हम भगवत गीता के एक शरण में जा रहे हैं, एक अपने वो मेन गाइडेंस ग्रंथ जो सबसे प्राचीन और सबसे शुद्ध और सबसे माननीय ग्रंथ, वो है भगवत गीता। हम उसके पास जा रहे हैं और उस व्यक्ति से उस देवी शक्ति से जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कि वे क्या हमें गाइड करेंगे, हमारे बच्चों को और हमको जो हम बड़े बच्चे। क्योंकि ये प्रोग्राम तो था भगवत गीता फॉर चिल्ड्रन, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हम भी बच्चे हैं, क्योंकि हम सब इन चीजों से परेशान। पिछली बारी पहला प्रोग्राम आपने करा था एंगर पर और इस बारी है इमोशन, फियर पर, डर पर। तो मैं समझती हूँ कि हमें ये सबको गाइडेंस चाहिए। सिर्फ बच्चों के लिए हमने जरूर शुरुआत की थी, लेकिन हम आज जरूरत पड़ गई कि मैडम आप बच्चों के लिए क्यों कर रहे हैं, हम भी बच्चे हैं इन इमोशंस में। हर व्यक्ति में ये इमोशंस की चैलेंज है। एंगर हो, ये पिछले महीने हमने किया था, और इस बार फियर। तो बेटे मैं आपका भी और सेफ शॉप का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये सोचा इस कॉन्सेप्ट के लिए और इसको फोर्टनाइटली बनाया। So go ahead, and we have some wonderful teachers with us. Now let's listen to them and let's proceed. Thank you so much. Thank you, जी मम्मी, thank you. मनीषा, शैलेंद्र, आप प्लीज आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।
नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे शैलेंद्र और मनीषा। नमस्ते बच्चों, how are you all? Good? Yes? Very good. तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अब तो एग्जाम का सीजन आने वाला है, राइट? थोड़े दिनों में सबके एग्जाम्स आएंगे। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा खेल कूद, थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ा डांस, हाँ वो सब कर रहे हो? Yes, it is very good to learn something, do something else also apart from studies. So that keeps you fresh, right? Yeah. और आपको याद है हमने आपको लास्ट टाइम के सेशन में बोला था कि आप अपने 2 फ्रेंड्स से जिनसे आपका थोड़ा सा गुस्सा करने के कारण झगड़ा हो गया था ना, उनसे बात करना, और उनको आप सॉरी कार्ड भी बना के दे सकते हो। तो आपने किया, बनाया, किया था? वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, किसी को थोड़ा थोड़ा डर लगा क्या कि मैं अगर जाऊंगी और मैंने उनसे सॉरी बोला और लेकिन अगर उन्होंने मुझे फिर भी मेरा सॉरी एक्सेप्ट नहीं किया तो, हाँ, और मुझे कुछ और बोल दिया तो, झगड़ा और बड़ा बन गया तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, अरे ये शैलेंद्र भैया कहाँ गए? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि जो ये फियर होता है ये हमेशा हमें ना अननोन के प्रति रहता है, हमें पता ही नहीं होता। ओह माय गॉड, इज दिस यू शैलेंद्र? Oh, Shailendra, you scared us very badly. So देखा आपने, हमें पता नहीं था कि ये कौन आने वाला है, राइट? तो ऐसे डर लग जाता है। और जैसे कि आप अपने मान लो किसी एडवेंचर राइड के लिए जब जाते हो, तो जब फर्स्ट टाइम वो राइड के लिए जाते हो तो आपको बहुत डर लगता है, राइट? लेकिन आप जब उसी राइड में दोबारा बैठते हो तब उतना डर लगता है क्या? नहीं लगता है ना? हाँ, ऐसे ही होता है। शैलेंद्र भैया अभी हमें पता है कि आप हो, तो अब हमको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, आप हटा दो मास्क। शैलेंद्र यस, जी हम आ रहे हैं। या एंड ये जो डर है ना, वो या तो हमारे ड्रीम स्टेट पे रहता है जब हम सपने देख रहे होते हैं, और या तो हमारा जब हम जग रहे होते हैं तब लगता है, राइट? और ये हमेशा ऐसे अननोन के प्रति रहता है। यस शैलेंद्र? हाँ, बिल्कुल। हमारा मन जो है हमेशा भविष्य की चिंता करता है। कोई ना कोई मन गढ़ंत कहानी बनाते रहता है और सोचते रहता है, अरे ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, है ना? और वो सोच सोच के हम लोग भयभीत हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं, है कि नहीं? और एक बात इसमें है, जब हम किसी अपने आप को भिन्न मानते हैं दूसरों से, जो कि थोड़ा सा ईगो का भी एक रूप है, उससे भी हमें थोड़ा पैदा हो जाता है। यानी जैसे हम घर में देखते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या छोटे छोटे कीटक होते हैं, जैसे छिपकली होती है, कॉकरोचेस होते हैं, बट जब हमको एकदम से देखते तो हम लोग डर जाते हैं, है ना? क्योंकि ये हमारे जैसे नहीं है, अलग है। बट आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है? जो छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, वो किसी से नहीं डरते, वो निडर होते हैं, एकदम मासूम होते हैं। वो तो कोई छिपकली भी आ गई तो ताली बजा के हंसते हैं, है ना? तो ये भी होता है, जब हम अपने आप को किसी से भिन्न मानते हैं तो भी हमें थोड़ा सा डर आ जाता है कि नहीं? मनीषा दीदी, आपको लगता है किसी से डर? नहीं, मुझे ऐसे तो किसी से डर नहीं लगता, बट अगर आप ऐसे डराओगे तो जरूर डर लगेगा। यस। और आपको पता है बच्चों, ये जो डर होता है एक्चुअली इसका बहुत कनेक्शन है हमारी डिजायर्स, हमारे अटैचमेंट्स के साथ। तो जैसे कि जीवन जीने की इच्छा, राइट? तो हमें जीवन और मृत्यु का डर होता है, जीवन और मृत्यु का डर सताता है। ऐसे ही पैसे, धन दौलत, उसकी इच्छा, तो हमें धन को खोने का डर सताता है। ऐसे ही हमारे लिए अपना मान, अपनी पदवी, वो सब बहुत मायने रखती है। तो हमें क्या डर सताता है? अपमान का, उसको खोने का, जो मान सम्मान है उसको खोने का डर। और एक चौथी बात है, वो है
अपने परिजनों को खोने का डर, जैसे माता पिता को अपने बच्चों के खोने का डर सताता है, या बच्चों को अपने माता पिता के खोने का डर सताता है, राइट? ऐसा होता है ना? तो ऐसे ही जब युद्ध शुरू होने ही वाला था, महाभारत युद्ध, तो जस्ट उसके पहले जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो इसी समय अर्जुन और दूसरी तरफ दुर्योधन, दोनों को कुछ भय सता रहा था। तो ये जो भय है, ये दोनों का भिन्न भिन्न था। तो चलो एक श्लोक सुनते हैं जो है चैप्टर 1 से 1.3, और जानते हैं फिर शैलेंद्र भैया से कि क्या था अर्जुन के मन में भय और दुर्योधन के मन में भय। यस, सुनते हैं। शैतान पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमू व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हाँ, तो ये कहानी है महाभारत की। आपको पता है जब युद्ध की शुरुआत हो गई थी, घोषणा हो गई थी, तब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना जुटाने में लग गए थे। हाँ, कौरवों के पास विशाल सेना थी, उनके पास तो भगवान श्री कृष्ण की भी सेना थी, और यही नहीं, उनके पास कौन थे पता है आपको? गुरुवर्य द्रोणाचार्य। हाँ, गुरुवर द्रोणाचार्य सामान्य नहीं थे, उनको युद्ध की सभी कुशल कलाएं अवगत थी। इनफैक्ट उस जमाने में वो युद्ध की एडवांस टेक्निक जानते थे। हाँ, और यही नहीं, उनके पास दैवी शस्त्र भी थे। हाँ, जैसे ब्रह्मा जी की अजेय तलवार उनके पास थी। मान लो अभी ये सब शक्तियां होने के बाद कोई उन्हें हरा सकता है? नहीं ना, कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। परंतु उसमें एक बात थी, और ये थी कि द्रुपद के जो पुत्र थे, जो पांडवों के पक्ष से लड़ रहे थे, वही एक इंसान उस धरती पर मौजूद थे जो कि द्रोणाचार्य को हरा सकते थे। और ये बात किसको पता थी? और दुर्योधन को भी पता थी। तो होना क्या था, उसके मन में थोड़ा डर बैठ गया। अरे, कहीं द्रोणाचार्य हार गए, मारे गए युद्ध में, तो क्या होगा? तो इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी डर तो मन में आ ही गया, है ना? तो ये था दुर्योधन का डर। और घटना तो घटी नहीं थी, ये तो भविष्य की बात थी, है ना? वो सोच सोच के ही डर रहा था अभी से ही। और दूसरी तरफ क्या हुआ था? दूसरी तरफ पांडवों की सेना में जो अर्जुन थे, उनका डर तो कुछ अलग ही था। वो सोच रहे थे कि मैं भला अपने गुरुजन, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपनी जो प्रजा है जो मेरे सामने खड़ी है, उनको कैसे मार सकता हूं? भला मैं उनको मार के मेरा क्या भला हो सकता है इसमें? ये डर उसको सताने लग गया। इतना ही नहीं कि उसके तो हाथ पांव कांपने लग गए, उसका गला सूख रहा था सोच सोच के, और उसका जो गांडीव धनुष था वो भी उसके हाथ से छूटा जा रहा था। मान लो उसे अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अब इस युद्ध भूमि में खड़े रह के मुझे क्या करना चाहिए। ये था अर्जुन का डर, है ना? कितने भिन्न भिन्न हैं, फिर भी दोनों को असहाय बना रहे थे। हमें भी होता है ना ऐसे, कभी कभी हमारे जीवन में भी कोई ऐसी घटना आ जाती है और हम सोचने लगते कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। हाँ, सो ऐसे सिचुएशन में हम सब आ जाते हैं। हाँ, तो मनीषा जी, आप कभी आए थे ऐसे सिचुएशन में? हम तो सभी आते हैं कभी ना कभी। यस, एंड यू नो व्हाट, जब हमें डर लग रहा होता है तो ऐसे होता है जैसे एकदम हमारा ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है।
एकदम से समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो यहाँ पे ऐसा ही है, जैसे अर्जुन को एक तरफ डर सता रहा है कि अरे मेरे से अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, तो मैं पाप का भागी बनूंगा। तो एक तरफ है उसको डर जो है वो अधर्म हो जाने का डर है, उससे गलती हो जाने का डर है। लेकिन दुर्योधन का जो डर है वो उसका ग्रीड है, लालच है, उसका क्रोध है। तो ये एक फर्क है। ऐसे ही जैसे आप तो सभी स्टूडेंट्स हो, राइट? तो कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है, साल भर मस्ती करते रहते हैं, पढ़ते ही नहीं है। हाँ, फिर जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो 4 दिन पहले जब पढ़ने बैठते हैं तो एकदम डर जाते हैं और जैसे तैसे एग्जाम दे के आते हैं। लेकिन फिर क्या सताता है उनको कि रिजल्ट कैसे आएगा, पता नहीं क्या होगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, राइट? और इसी दूसरी तरफ क्या है, एक स्टूडेंट होता है जो कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, पूरे साल पढ़ता है। और जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो भले थोड़ा सा उसके मन में आए डर, बट इतना ज्यादा घबराता नहीं है, डर उसके ऊपर हावी नहीं हो जाता है, राइट? एंड वो एग्जाम्स दे के आता है और फिर वो बस इंतजार कर रहा होता है कि कब मेरा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपना कर्म करना। और यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाया कि तुम्हारे लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कर्म करना। तो एक हम श्लोक सुनते हैं, आई एम श्योर ये आपने सबने सुना होगा, ये तो भगवत गीता का बहुत ही पॉपुलर श्लोक है। तो ये है चैप्टर 2 से श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते। चलो सुनते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। हाँ, तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है वो कर्म करने में है और कर्म के फल पे नहीं है। तो जिसपे हमारा अधिकार ही नहीं, उसके बारे में चिंता क्या करना, है ना? और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हमें फल के डर से हम अपना कर्तव्य ना करें, राइट? तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, राइट? और इसके अलावा और उन्होंने क्या बताया कि तू फल की दोष लगेगा ये सोच के अगर काम नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, अभी जो तुम्हारा कर्तव्य है वो क्या है? युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना। तो तुम तो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो और अगर वो तुम नहीं करोगे तब जरूर लोग तुम्हारे बारे में भिन्न भिन्न बातें बनाएंगे और वो तुम्हारा जरूर अपमान हो सकता है, राइट? तो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फल की चिंता किए बिना अपनी ड्यूटीज निभाएं, हमारा जो कर्तव्य है वो हम करें। तो एक और श्लोक है चैप्टर 2 से, अगेन श्लोक नंबर 40। तो चलो सुनते हैं। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न वेद्यते स्वल्पमापयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हाँ, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जब कोई धर्म की रक्षा के लिए धर्म के साथ कोई कार्य करता है तो उसको कोई फलदोष नहीं लगता और इस दिशा में किया हुआ थोड़ा सा भी प्रयास उसकी महाभय से रक्षा करता है ना? है ना शैलेंद्र भैया? हाँ बिल्कुल। एक गेम खेले क्या? तो अभी एक गेम खेलते हैं हम लोग, फिर बात करेंगे, क्या बोलते हो? गेम खेलें? हाँ, ओके। सो मेरे पास ना कुछ एनिमल्स है अभी, ओके? तो मैं उनको लाने वाला हूं और आपको उनके एक्सप्रेशंस मेरे साथ करने हैं, ओके? सो मैं बोलूंगा कौन सा एक्सप्रेशन आपको किसके लिए करना है, ओके? सो मैं सबसे पहले बुला रहा हूं हमारे क्यूट से माइक को। हमारा एक चूहा है
छोटा सा। जब मैं बोलूंगा चूहा तो आपको करना है ऐसे, क्योंकि डर डर के मारे कभी कभी ऐसे बैठ जाता है। तो चूहा माने ऐसे। फिर हमारे पास है एक शेर। ओके, तो जब मैं शेर बोलूंगा तो आपको करना है ऐसे। कैसे करेंगे हम लोग? शेर और चूहा। फिर हमारे पास एक बिल्ली है जो चूहे को देख के बड़ी स्माइल करती है, क्योंकि उसको चूहा पसंद है। तो जब मैं बिल्ली बोलूंगा तो आपको करना है ऐसे। कैसे करेंगे हम लोग? स्माइल के साथ ऐसे। ओके, सो याद रखना है आपको एक्सप्रेशंस। चूहा, शेर, बिल्ली। ओके, लेट्स ट्राई। आर यू रेडी? बच्चों रेडी है साहब? चलो। चूहा, बिल्ली, शेर, शेर, चूहा, बिल्ली, चूहा, शेर, बिल्ली, चूहा, शेर, चूहा, बिल्ली। ओके, सब लोग तो अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे पास अभी न्यू एंट्री है इसमें। थोड़ा सा एक ट्विस्ट डालते, तो हमारे पास एक जल परी है। हाँ, एक मछली है। तो वो भी अभी गेम में आ गई। तो जब मछली हम बोलेंगे तो कैसे करना है? ऐसे। ओके, मछली यानी ऐसे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। चूहा, बिल्ली, मछली, शेर, चूहा, बिल्ली, मछली, शेर, चूहा, बिल्ली, शेर, चूहा, बिल्ली, मछली, शेर, बिजली। अरे, बिजली तो है ही नहीं। बिजली हमारे जल परी का नाम है। धोखा खा गए ना। ये हमारे मछली का नाम था। सो देखा आपने क्या होता है? जब मैं थोड़ा फास्ट 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 कर रहा था, तो कहीं ना कहीं आपको छोटा सा डर था ना मन में, अरे मेरा एक्सप्रेशन कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा? अगर मैं दूसरे नाम के साथ दूसरा एक्सप्रेशन डाल दूंगा तो क्या होगा? तो हम कभी कभी सोचना भी शुरू कर देते हैं, है ना? तो ऐसे भी होता है। बट क्या आपको पता है, थोड़ा सा डर होना जीवन में आवश्यक है ना? थोड़ा सा डर तो होना ही चाहिए जीवन में, वो आवश्यक भी होता है। जैसे कैसे? कि हम सब्जी में नमक की मात्रा के बराबर, मान लो सब्जी में इतना नमक डाल दिया, क्या होगा? आप खाओगे? खा ही नहीं पाएंगे हम लोग। हाँ, और कभी सोचे चलो आज नमक ही नहीं डालते हैं, वैसे ही खा लेंगे, तो आप क्या करोगे? अरे भाई ये तो टेस्टी नहीं, इसको तो कोई टेस्ट ही नहीं, कोई स्वाद ही नहीं है, तो भी हम नहीं खा पाएंगे, है ना? तो कितना नमक चाहिए? जितना जरूरी है इतना सा नमक हम डालते तो सब्जी कितनी स्वादिष्ट हो जाती है। और और एक बात मेरे पास है, जो कि है केक की। आप सबने लॉकडाउन में तो केक बनाया ही होगा, आई एम श्योर। ट्राई तो किया है सबने, है ना? तो केक में हम लोग क्या डालते हैं? और एक इंग्रेडिएंट्स होता है केक में जो है बेकिंग पाउडर, है ना? कितना सा डालते हैं हम लोग बेकिंग पाउडर? इतना सा। बट कितना अच्छा केक फूल जाता है उससे, है ना? और कितना अच्छा लगता है। तो बेकिंग पाउडर की मात्रा इतनी सी है। वैसे ही हमारे जीवन में जो भय है, जो डर है, वो इतना सा जरूरी है, जिससे हम लोग कार्य की पूर्त कर सकते हैं, हम लोग कार्य संपूर्ण कर सकते हैं उसका। तो जैसे कि सब्जी में नमक होता है और केक में बेकिंग पाउडर होता है, उतना भय आवश्यक है, उससे ज्यादा उसको हावी नहीं होने देना है हमको, है ना? हाँ, तो ये बात हमको हमेशा याद रखनी है। आप क्या कहते हो मनीषा दीदी, है कि नहीं? यस, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो थोड़ा सा भय होता है वो एक्चुअली रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि अगर कोई भय ही ना हो किसी को, तो सब अपने मन की मर्जी करेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, राइट? सारी लाइफ बिल्कुल इधर उधर हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा भय जो है वो हमेशा लाइफ को सही ट्रैक पे रखता है। इट्स लाइक रिवर फ्लोइंग बिटवीन द टू बैंक्स। अगर वो बैंक्स के ऊपर से बहने लगती है तो क्या हो जाती है? बाढ़, राइट? तो ये जो भय है वो हमारे लाइफ के लिए थोड़ी सी मात्रा में आवश्यक भी होता है,
राइट, बट इसको हावी नहीं होने देना चाहिए, जैसे शैलेंद्र भैया ने कहा, राइट। और किसी भी चीज का भय करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो, जो व्यक्ति यहाँ आया है वो जाएगा, और धन दौलत तो कभी आती है और कभी जाती है, राइट। तो कुछ भी चीज यहाँ पे परमानेंट है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे एक श्लोक है जो भगवान ने दिया है चैप्टर 2 में, श्लोक नंबर 20। पहले वो सुनते हैं, फिर बात करते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हैं। यस, ना अच्छा श्लोक है ना। इसमें इसका अर्थ क्या है? इसमें कह रहे हैं भगवान की आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। तो जो अजन्मा है उसकी मृत्यु ही नहीं है, तो उसका भय किस तरीके का, राइट। वो तो आत्मा तो नित्य नूतन है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए हमें जीवन, मृत्यु, मान सम्मान, धन संपदा, ये सब का भय रखना व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो कि आप फर्स्ट टाइम स्टेज में परफॉर्मेंस कर रहे हो, या आपने किसी कंपटीशन में भाग लिया है, या आप किसी पब्लिक गैदरिंग में बात करने जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा भय लगता है, राइट। तो ऐसे में क्या करें, कैसे उसको हम भय से निपटे, हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट फियर? शैलेंद्र भैया कुछ टेक्निक बताइए ना। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि भय को दूर कैसे करें। अभी हमने जान लिया भय के बारे में, थोड़ा सा रहना तो है जरूरी, ये भी जान लिया। बट अगर वो हावी हो जाता है, बढ़ने लगता है, तो आपको क्या करना है? तो हमारे पास कुछ तरीके हैं, बहुत सारे हैं। तो पहला तरीका ये है कि इसके बारे में हमको सजग हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पता होना चाहिए कि हमको इस चीज से भय लग रहा है। कुछ लोग होते हैं, आपको पता है, उनको फोबिया भी बोलते हैं ना उसका, कि किसी चीज से डर रहता है। किसी को हाइट से होता है, किसी को पानी से होता है ना। भला अगर किसी को पानी से डर है तो स्विमिंग कभी सीख ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। बट उस वक्त आपको क्या करना है? ऐसे वक्त में हम लोग अगर उस भय को ट्राई करते हैं, थोड़ा सा चलो देखते हैं, बट अच्छे गाइडेंस के अंदर, जैसे ट्रेनर्स होते हैं ना स्विमिंग सिखाते हैं, उनके गाइडेंस के अंदर अगर हम लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे, तो धीरे 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 हमारा भय कम हो जाता है, और फिर हम स्विमिंग भी सीखते हैं। कुछ लोग तो अच्छे स्विमर बन जाते हैं उसके बाद, है ना। तो डरते नहीं रहना है। तो इसके लिए जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको जानना है कि हमें किस चीज से डर लगता है। जागरूकता आ गई तो हम उसके ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं अपने आप, एंड वो भय हमारा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दूसरी बात, शेयरिंग। शेयरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मान लो किसी चीज से भय है और आप उसको दिल में रख के चल रहे हो, तो आपको उससे और ज्यादा भय पैदा होगा। तो आपको क्या करना है? जो अपने लोग हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ आपको उसको शेयर करना है। तो बच्चों, आपका क्या करोगे? मान लो आपको कुछ थोड़ा सा डर लग रहा है किसी चीज से, तो सबसे पहले हमारे माता पिता के पास, हमारे पेरेंट्स के पास जाके आपको बोलना है कि मुझे इस चीज से थोड़ा डर लगता है। तो क्या होगा? वो अपने अनुभव के हिसाब से आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे, आपको उस भय से बाहर निकाल देंगे, है ना। तो शेयरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू गो एंड टेल इट टू समबडी इन आवर फैमिली। सो ये आपको दूर करवा देगा, धीरे धीरे वो भी आपका दूर हो जाएगा। और जैसे मनीषा दीदी ने बोला था कि अगर छोटा सा भय, जैसे कि आज स्टेज पे जाना है, अभी मुझे सिंगिंग के लिए जाना है, मैं गाते रहता हूँ वैसे, ओके। तो कभी मुझे सिंगिंग के लिए जाना है, अभी अभी 10 मिनट बाकी है, और मुझे थोड़ा सा डर है, अरे क्या होगा क्या होगा। तो मैं धीरे से क्या करता हूँ, साइड में एक कोने में जाके थोड़ा सा ब्रीदिंग कर लेता हूँ, डीप ब्रीथ कर लेता हूँ। जैसे सही से आपने 8-10 बार डीप ब्रीदिंग कर लिया, तो आपका मन हल्का शांत हो जाता है। फिर आप स्टेज पे जाने के लिए रेडी हो जाते हो। तो ये छोटे वाले भय के लिए ये चलता है, तो ये आप ट्रिक आजमा सकते हो।
एग्जाम के पहले जैसे पेपर लिखने के लिए बैठ के आपको डर है, तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, एक 8-10 बार, और फिर स्टार्ट करना आपका पेपर लिखना, तो भय आपका शांत हो जाएगा, चला जाए, है ना? हाँ, तो ये तरीके आप आजमाओगे पक्का? हाँ, वेरी गुड। मनीषा जी, आपके पास और कुछ है? यस यस ऑफ कोर्स। सो आपको पता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपने सोल्जर्स को देखा है, और अभी कोविड टाइम में देखो, पिछले ऑलमोस्ट साल भर से सब कितने डर में हैं, राइट? एंड इस इन बाकी सब हम लोग कितने डरे हुए रहते हैं, लेकिन उसी डर के बीच में, इस माहौल के बीच में डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं, जो हमारी कम्युनिटी हेल्पर्स हैं, वो बिल्कुल किसी चीज की परवाह किए बिना उनका फोकस किस पे रहता है? अपना काम करने में, अपनी ड्यूटी करने में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जब हम अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हैं तो हमें कोई भय नहीं सताता। तो मुझे एक स्टोरी पता है, तो इफ मैम यू अलाउ मी, आई कैन शेयर दैट स्टोरी। Go ahead. ओके, Go ahead, Manisha. बताइए बताइए। थैंक यू। सो ये स्टोरी मैंने अभी मैम के एक इंटरव्यू में, एक प्रोग्राम था उसमें मैंने देखी थी। तो ये स्टोरी है जहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस चल रहा था, सदर या किशनगंज एरिया, आई थिंक ऐसा कुछ एरिया था, और वहाँ एक घर था जिसमें आग लगा दी गई थी। तो मैम अपने पूरे टीम को लेके वहां पहुंची, और उन्होंने, मैम ने बोला कि दरवाजा तोड़ो, आग लग गई है, दरवाजा तोड़ो, लोग फंसे पड़े हैं अंदर घर के। तो वो जो व्यक्ति था वो डर गया थोड़ा। तो बिना एक भी क्षण गंवाए, देखो जब आपको भय नहीं होता तो आपका ब्रेन भी चल रहा होता है, राइट? और बिना एक भी क्षण गंवाए मैम ने हैंडपंप के नीचे बैठ गए, और मैम ने वर्दी के साथ अपनी आपको पूरा गीला कर लिया, और फिर वो दरवाजा तोड़ दिया, और कितने सारे लोगों की जान बच गई। देखा? तो जब आप अपने कर्तव्य को ऊपर रखते हो तो बिल्कुल फियरलेस होते हो, वहां पे आपको सोचने का मतलब ये आता ही नहीं है आपके दिमाग पर, वो भय हावी ही नहीं होता, क्या वो उपजता ही नहीं है। तो कर्तव्य अपना ऊपर रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है, राइट? मैम, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग मोर टू दैट स्टोरी? यार मुझे याद है तब मैंने पुलिस का करियर अभी शुरू ही किया था, और शुरू उस वक्त मैं अंडर ट्रेनिंग थी, और हमें मैसेज आया कि एक जगह खूब आग लगी है, बहुत जबरदस्त एक राइट हुआ है, और वहां पर खूब आग लगी। तो मैंने मैसेज आया, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, तब हमारे एसपी थे मिस्टर गौतम कौर, वो डीजी रिटायर हुए, बहुत नेक ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर है। तो वायरलेस मैसेजेस आए कि वहां पर कम्युनल ड्राइव हुआ है दिल्ली के शहर में। तो मैं घर थी, मैं छुट्टी मिला दिन था उसे, तो मैं जैसे भी थी यूनिफॉर्म पहना और अपने स्कूटर पर निकल गई, क्योंकि मैं प्रोबेशनर थी, तब हमारे पास कोई गाड़ियां वगैरह से नहीं, अपने स्कूटर पे हम काम करते। तो मैंने अपना स्कूटर लैम्ब्रेटा था मेरे पास, स्कूटर चलाया और वहां पहुंच गई, और वहां देखा कि बहुत जबरदस्त, जैसे आपने मनीषा बताया, इट वाज ऑल थिंग्स वर ऑन फायर, टोटली फायर, मार्केट जल रही थी। तो एक जगह बताया गया, जैसे आपने बताया कि वहां पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और उनको बचाना है, और आग लगी हुई है। तो बाकी की बात तो आपने बताई दी, लेकिन उस वक्त मेरे मन में ये था कि, और मैं अंडर ट्रेनिंग थी, मैं फुली ट्रेंड नहीं थी अभी, मैं पुलिस एकेडमी से ट्रेनिंग करके आई थी और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कर रही थी। तो उस वक्त की बात है। सो ट्रेनिंग दैट मीन्स अंदरूनी आपको ट्रेनिंग तो मिली, आपने यूनिफॉर्म पहना, लेकिन अंदर क्या छिपा आपके अंदर? अगर आपके अंदर हिम्मत है, छिपी हुई है, तो उभरती है एक ऐसी चुनौती। और उस वक्त मेरी ये थी कि मैं बहादुर हूं, मैं बहादुरी दिखाऊंगी, नहीं, उस वक्त मेरा कर्तव्य क्या, जैसे आपने भगवान कृष्ण का बोला, आप अपना कर्तव्य करो, इस वक्त ड्यूटी करो। जब आप ड्यूटी करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, आप बाकी चीज ईश्वर पे छोड़ते हैं, भगवान पे छोड़ते हैं कि आप पहले मेरा काम, मेरा धर्म इस वक्त है कर्तव्य। उस वक्त मैंने ये सोचा, ये मेरा धर्म है। उस वक्त मेरे मन में ये नहीं, मैं तो पूरी ट्रेन नहीं हूँ, मैं तो अभी कहीं पोस्टेड नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ हूँ
प्रोबेशनर हूं और यहां में से गलती ना हो जाए। इस वक्त मुझे इस जान को कैसे बचाना है, और पहले अपने आप को गीला किया। उस वक्त एक हैंडपंप से खूब गीला किया और फिर दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे, ताकि जितनी देर तक हम निकले तब तक मैं कम से कम मैं सूखूंगी जलूंगी नहीं, सूखूंगी जलूंगी नहीं। और वही हुआ, क्योंकि मैंने भी किया तो बाकियों ने भी किया, बाकियों ने भी ऐसे किया। बारी बारी करके हमने सारी महिलाएं बच्चों को बंद दरवाजों से, जो वहां आग लगी थी, धुआं खूब था, हमने बचा लिया। तो लीडरशिप भी हो गई, लीडरशिप भी हुई और टीम वर्क भी हुआ और धर्म का भी निभाया। तो मुझे तब तक मुझे बहुत प्यार मिला उससे। अभी उन्होंने, और मैं फर्स्ट वुमन थी अभी इस सर्विस में, तो कोई समझते थे कि लड़की क्या करेगी, तो लड़की देखा क्या करेगी। अंदर जिज्ञासा लड़की या लड़के की बात नहीं है, अंदर लड़की या लड़के की बात नहीं है, अंदर हिम्मत की बात। अंदर आपकी हिम्मत है, आप लड़की हो या लड़का, कर्म करने में विश्वास करते हो, कर्तव्य निभाने में विश्वास करते हो, तो आपको डर नहीं है, डर भागता है और तब आपको देवी शक्ति मिलती। मुझे उस वक्त साफ साफ एक देवी शक्ति मिली थी कि जाओ तुम कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ। उस वक्त मेरे मन में ये नहीं आया मैं जल जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन भगवान ने साफ साफ बचाया, लोगों को बचवाया। तो आज तक, तब मैं सिर्फ 23 इयर्स ओल्ड थी, 24 इयर्स ओल्ड, जब मैं इंडियन पुलिस सर्विस में एंटर किया और ट्रेनिंग में। तो आप इतनी पुरानी बात कर रहे हो, कितने साल पहले मनीषा? यस यस मैम। सो आपने देखा कि जब आप निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाते हो तो आपको बिल्कुल भय नहीं होता, और इसमें अलर्ट रहना है अपने आप को। जैसे मैम ने बताया ना, मैंने अपने आप को गीला किया, मैं जलूंगी नहीं। तो ऐसे ही जैसे कोविड टाइम में मान लो, तो हमें मास्क पहनना है, जो भी प्रिकॉशंस हैं वो लेने हैं, राइट। ऐसे नहीं कि मैं तो बिल्कुल निडर हूँ, डरपोक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं, राइट। बट हमारे मन में कोई खोट नहीं होना चाहिए, कोई भावना ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मोह हो, लालच हो, क्रोध हो। ऐसे जब हम उससे मुक्त रहते हैं तो हम अपने कर्तव्य को भी भली भांति निभा सकते हैं और हमारे मन में कोई भय नहीं आता। तो एक और श्लोक है जो चैप्टर 4 से है, श्लोक नंबर 10, तो वो सुनते हैं पहले। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, जब हमारा दिल साफ रहता है, उसमें कोई राग, द्वेष, क्रोध, मोह, अटैचमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं रहता, और हम ईश्वर की भक्ति में उनके लिए समर्पित रहते हैं, तो ईश्वर हमारे साथ होते हैं और फिर हमारे को कोई भय सताता नहीं, राइट। यस शैलेंद्र, क्या बोलते हो? And you know what? One more thing, 1 minute. I remembered, at this time when you have complete faith on God, right? When you are you don't have any desires and greed. So, and you have complete faith on the God, right? Then the God is always with you, right? He is always there with you, just like your mom and dad. Yes. So that is very important, to have the faith in that higher power, in the divine, right? And when you have that faith, then he says that he will take care of everything, all your needs, all your difficulties, everything will be taken care. So यहाँ पे एक और श्लोक सुनते हैं पहले, और फिर हम थोड़ा और बात करेंगे। तो ये है चैप्टर 9 से 22, श्लोक नंबर 20। चलो सुनते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं
वहाम्यहम्। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि मेरे अनन्य भक्त, हाँ, जो मेरे दिव्य रूप का चिंतन करते हैं, मीन्स मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। और कौन जान सकता है? मैंने पिछले श्लोक में क्या बताया था, भगवान ने क्या बोला है? जिनके मन में कोई राग द्वेष नहीं होता, लालच नहीं होता, राइट? तो जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं, उनका मैं कल्याण का पूरा ध्यान रखता हूँ, उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखता हूँ। तो ये बताया है, राइट? So, bas, when we are free of all the attachments and we have that divine power with us, then no fear. Life is must. So we have one song, very nice song. So let's hear that song. मुश्किलें हर साइड हो और लाइफ में हर टाइड हो, लेकिन सफर सुन राइड हो, जैसे जिंदगी की गाइड हो, हर पल राइड है जगाता, हर पल राइड है जगाता, सुन लो ये भगवत गीता, बोलिए ये भगवत गीता। Yes. So यहाँ पे देखो, निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करना है। और इस समय स्टूडेंट्स के तौर पर हमारा कर्तव्य क्या है? अच्छे से पढ़ना और अपनी स्किल्स को एनहांस करना। ज्यादा से ज्यादा चीजों में हमको रुचि रखना चाहिए, राइट? हमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट में भी रुचि रखना चाहिए, म्यूजिक डांस में भी रुचि रखना चाहिए, थोड़ा जूडो कराटे भी सीखना चाहिए। तो ये टाइम है आपके पास अपने स्किल्स को एनहांस करने का। एंड देन लीव इट टू द गॉड, right? So today I have some questions for you. Yes? So you answer those questions. Will you do that? Yes? तो मेरा पहला क्वेश्चन है, शैलेंद्र भैया ने बताया था कि द्रुपद का पुत्र जो है वही द्रोणाचार्य को हरा सकते थे। तो आपको बताना है कि द्रुपद के पुत्र का नाम क्या था? ओके, दूसरा क्वेश्चन, शैलेंद्र भैया ने बोला कि अर्जुन के पास एक गांडीव धनुष था जो उसके हाथों से गिरा जा रहा था। तो आपको बताना है कि ये धनुष उनको किसने दिया था? और तीसरा क्वेश्चन, आपको ये पता करना है कि कौन सा ऐसा श्लोक है जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने कछुए के साथ, टॉर्टोइस के साथ एक तुलना करी है। तो ये पता करना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ऐसा क्या है जिसको खोकर हम धनी बन जाते हैं? शैलेंद्र भैया आप बताओ इसका आंसर। अरे ये तो मुझे भी नहीं पता है, मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जिसे खोकर हम धनी बन सकते हैं। अरे वो ये तो मजेदार सवाल है, मैं भी ढूंढता हूँ अभी। ओके, तो मैं बता दूं इसका आंसर? हाँ। लालच। जब हम लालच को खोते हैं तो हम धनी बन जाते हैं, राइट? अरे वाह। यस, ओवर टू यू साइना जी। अनम्यूट दीदी। जब हम लालच खोते हैं तो हम धनी बनते हैं। जब हम अहंकार को भी खोते हैं तो हम बहुत धनी बन जाते हैं। मम्मी, थैंक यू Manisha and Shailendra. Mummy, a few words before I conclude, Mummy. A few words from you. I want to thank Manisha. I want to thank Shailendra. I want to thank Safe Shop. And I'm very happy to see the speaking Gita. You've shown the glimpse of speaking Gita. वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि वो ऐसी एक ग्रंथ पुस्तक बनी है जो आप सुन सकते हैं, जो आप मनीषा और शैलेंद्र से सुना रहे श्लोक, ये लोग स्पीकिंग गीता से देख सकते हैं। उसमें पेन है, आप लगा सकते हैं, जैसे आपने पेन लगाया। मैं समझती हूँ ये ऐसा ग्रंथ है जो घर घर में अगर पहुंचे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सुन सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और जो आपने श्लोका बताए, खुद डायरेक्टली इन श्लोकों पे जा सकते हैं
थ्रू दीज मैसेजेस जो आपने उनकी न्यूमरल्स बताए, किस चैप्टर में कौन सा श्लोक है, लोग सुन सकते हैं। संस्कृत में भी है वो, मुझे मालूम है, स्पीकिंग गीता में मैंने खुद सुना है, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अगर कोई इंग्लिश संस्कृत नहीं जानता मेरे जैसे, तो मैं हिंदी सुन सकती हूँ। तो वो उस ग्रंथ पे आपके पास श्लोका हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, इंग्लिश में भी। तो अगर आप पेन, वो आई पेन वहां ले जाएंगे इंग्लिश पे, तो इंग्लिश आपको अगली बारी हमको तीनों श्लोक दिखाने। अब मनीषा और शैलेंद्र, प्लीज आप हिंदी में भी बताइए, प्लीज इंग्लिश में भी बताइए, संस्कृत में तो आप बताते ही हैं, ताकि जो संस्कृत नहीं जानते वो हिंदी में उसको सुन सके। आज फॉर्चुनेटली हमारे पास स्पीकिंग गीता है, बन चुकी है, और मुझे मालूम है कि सेफ शॉप नहीं बनाई, इसीलिए तो आप हमारे साथ जुड़े। सेफ शॉप इसीलिए तो जुड़ी हमारे साथ, क्योंकि हम इस कार्य में जुड़ गए। तो मैं समझती हूँ ये समाज का भला होने, ये किताब बेचने की बात नहीं है, ये किताब खरीदने की बात नहीं है, ये घर में ज्ञान लाने की बात है। और अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम जरूर लाएं, और उसमें हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े और संस्कृत पढ़े। तो आप प्लीज उस बुक को भी इस्तेमाल करें, और भगवद गीता की जो आपकी वो स्पीकिंग गीता है, कृपया इसको इस्तेमाल करें, मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैंने इसको बहुत ट्वीट किया है, पढ़ा भी है, ट्वीट किया, लोगों को बहुत आनंद आया है जब उन्होंने वो सुना हिंदी में भी, इंग्लिश में। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगली बारी जब आप श्लोका पढ़े, जिस इमोशन पे भी डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग डिसाइड करे, हम लोग अगली बारी ये वाला इमोशन लेंगे। पिछली बारी एंगर लिया, इस बारी फियर, अगली बारी साइना जी बताएंगी अगली बारी क्या लेंगे। उसको आप तीनों भाषाओं में प्लीज पढ़ो, ताकि लोग 3 बारी सुन सकें वही मैसेज, उसी का ज्ञान भगवान कृष्ण का दिया हुआ। तो मैं आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैंने बोला ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी, क्योंकि हम सब बच्चे हैं ज्ञान के लिए, हम भूखे हैं इस ज्ञान के लिए। जो इंसान ज्ञान के लिए भूखा होता है वो बच्चा ही होता है, क्योंकि बच्चे ही चाहते हैं सुनना, सीखना। बच्चों की उम्र होती है मैं ज्ञान करूं, और ये गीता का ज्ञान तो उम्र से लिंक्ड नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला है। कैसे अपने आप को डर से बचाना है, कैसे अपने आप को गुस्से से बचाना है। अगली बारी हम साधना से पूछेंगे, अगर इन्होंने फैसला कर लिया कि अगली बारी का इमोशन जो 2 हफ्ते के बाद मिलेंगे वह क्या होगा, तो आप प्लीज स्पीकिंग गीता से हमें सुनाइए, मुझे और भी ज्यादा आनंद आए। आपने इतना कुछ बताया फियर के बारे में, मनीषा और शैलेंद्र जी ने, आपका बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ। मैं भी इस प्रोग्राम में अपने आप को बच्चा बना के समझ आती हूँ, सीखने के लिए और सुनने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। We are also learning, ma'am, in this process. जी, it's a journey for all of us. तो साइना से पूछते हैं अगली बारी कौन सा हमें इमोशन लाएंगे जो कि हम सब सुने। साइना जी, थैंक यू। मैं आपको अगली बारी के बारे में बताती हूँ, छोटी सी कहानी बताऊंगी आपको। अगला इमोशन है हमारा मन पर वो मन के बारे में सब कुछ जानेंगे एंड ऑफ मार्च में, लेकिन 13 मार्च को हम जो सेशन करेंगे वो होगा एक क्वेश्चन आंसर सेशन। हम आप सब बच्चों के पेरेंट्स के क्वेश्चंस को इनवाइट करेंगे थ्रू अ गूगल फॉर्म। हम डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग की, ये गूगल फॉर्म का लिंक नीचे आ रहा है, पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग पे भी पोस्ट डालेंगे और उसमें सब डिटेल्स आपको देंगे। वी आर इनवाइटिंग क्वेश्चंस। हम कॉमन